हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक न्यू अमेजिंग ट्रिक के साथ। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो है घड़ी के तीन टाइप्स हैं जो आपके एक ट्रिक से कवर होने वाले हैं। मतलब एक ट्रिक और आपके जो घड़ी के तीन टाइप्स हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। देखो अब मैं आपको बता देता हूँ, ट्रिक जो है आपकी वो है 12/11। बस आपको 12/11 का यूज़ करके घड़ी के तीन टाइप्स के प्रश्न आज कवर करेंगे। तो आपको टाइप बता देता हूँ वो कैसे हैं। हेलो दोस्तों, ये आपके तीन टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे 8 और 9, मतलब 8 और 9 बजे के बीच। दोस्तों पहला टाइप पूछने का उसका होगा कि 8 और 9 बजे के बीच किस समय पर घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। दिस इज योर फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप पूछा जाएगा आपसे कि 8 और 9 बजे के बीच किस समय मिनट की एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी एक सरल रेखा में होंगी। कुछ इस प्रकार से, ये आपकी घंटे वाली सुई और ये आपकी जो है मिनट वाली सुई। तो ये जो है एक दूसरे के विपरीत हो गई और एक सरल रेखा में आ गई। और इसी क्वेश्चन को आपसे तीसरे टाइप में पूछ सकता है कि 8 और 9 बजे के बीच किस समय घड़ी और घड़ी की मिनट और घंटे की सुई कब एक दूसरे के लंबवत होंगी। यानी कुछ इस प्रकार से 8 और 9 बजे के बीच ये आपकी घंटे की सुई होगी और ये आपकी हो जाएगी फिर यहाँ पर मिनट वाली सुई। तो 8 और 9 बजे के बीच कुछ इस प्रकार से ये एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगी। तो आपको जो है एक प्रश्न तीन टाइप से पूछ सकता है कि एक दूसरे के मतलब ऊपर, एक दूसरे के विपरीत और एक दूसरे से लंबवत होंगी। तो आपकी जो मैंने ट्रिक बताई थी 12/11, तीनों टाइप के प्रश्न में 12/11 ट्रिक का यूज करके हम आंसर चुटकी में निकालेंगे। दोस्तों अब हमें पढ़ना है फर्स्ट टाइप। मैं आपको पहले फर्स्ट टाइप कराऊंगा। फर्स्ट टाइप का पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आंसर तो आपका ट्रिक से आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन आपको पहले मैं फर्स्ट टाइप कराऊंगा, फिर उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट इसी प्रकार से इसका कॉन्सेप्ट, फिर इसके क्वेश्चन। ऐसे ही इसका कॉन्सेप्ट और इसके क्वेश्चन। तो फर्स्ट टाइप देख लेते हैं, फर्स्ट टाइप क्या है। दोस्तों टाइप फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था और टाइम दिया था आपको 8 और 9 बजे के बीच। तो टाइप फर्स्ट था हमारा, मतलब घड़ियाँ जो घंटे और मिनट की सुइयां हैं कब एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो इसका मतलब देखिए 8 और 9 बजे के बीच बताना हमें कब जो है मिनट और घंटे की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो सपोज करो जो आपके पूरे 8 बज रहे होंगे तो कुछ इस प्रकार से बजेंगे। आपकी घंटे वाली सुई यहाँ पर होगी और जो मिनट वाली सुइयाँ हैं वो यहाँ थोड़ी यहाँ पर होगी आपकी। तो ये छोटी कर लेते हैं थोड़ी। तो यहाँ पर आपके पूरे 8 बज रहे होंगे। अब क्या होगा, जब ये घड़ी चलेगी मिनट वाली सुई जो है चल के आएगी यहाँ पर, तो ये कहीं ना कहीं 8 और 9 के बीच में एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, अब जो है इनके मिनट, जो घंटे और मिनट की सुई के बीच की जो दूरी है इस टाइम वो कितनी है। देखिए यहाँ पर होते हैं 5 मिनट, यहाँ पर 10, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 20, ये आपके 25, ये 30, ये 35 और ये 40। मतलब इस टाइम जो है घंटे और मिनट की सुई के बीच की जो दूरी है मिनटों में वो आपकी 40 मिनट है। अब जो है इन्हें एक दूसरे के ऊपर आने के लिए, जब ये मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के ऊपर आएगी तो इसे क्या करना होगा, ये जो आपकी 40 मिनट की दूरी है ये वाली, इसे तय करेगी। इसे तय करने के साथ साथ 40 मिनट की तो दूरी ये है, लेकिन 40 मिनट जब ये चल के आएगी तो थोड़ी सी जो घंटे वाली सुई है ये भी तो थोड़ी सी आगे जाएगी या नहीं जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई की अपेक्षा 40 मिनट की अधिक दूरी तय करनी होगी, जो आपको ये यहाँ पर इस टाइम गैप है, इस टाइम जो मतलब दूरी का गैप है। तो इसलिए करते हैं हम, जो हम 12/11 से जो गुणा करते हैं ना, ट्रिक जो है ये वाली आपकी, तो इनके बीच की जो दूरी होती है ये कवर हो जाती है। और ये कवर इस प्रकार से करती है मिनट वाली सुई
क्या घंटे वाली सुई भी चल रही है, तो घंटे वाली सुई से 40 मिनट की अधिक दूरी तय करेगी। वो तो करेगी जो मिनट घंटे वाली सुई आगे जाएगी, लेकिन जो इसके बीच में गैप है इसे और अधिक तय करेगी। तो करना क्या होगा हमें क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, जैसे 8 और 9 बजे के बीच हमें निकालना है क्या घड़ी और मिनट की सुई कब एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो इनके बीच का गैप है 40 मिनट का, 40 मिनट लिखने हैं आपको, गुणा आपको जो मैंने ट्रिक बताई थी 12/11, बस 12/11 से इसको गुणा कर देना सिंपली। जो इसका हल करके आएगा ये कितना आ जाएगा, 12 की गुणा 40 से कराएंगे तो 12 0 0 12 चौक 48 480। अब जब हम 480 को 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 11 चौक 44 और बचेगा यहाँ से 4 हो जाएगा 40 और 11 33, फिर कितने बचेंगे यहाँ पर 7। भाई 40 में से 33 चले जाएंगे 7 बचेंगे, 7/11। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी करके। तो अब हम सिंपली कह सकते हैं कि 8 बजकर ये जो मिनट आए आपके 43 में सही 7/11 मिनट पर जो घंटे और मिनट की सुइयां हैं वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। अब दोस्तों ये ऐसे हमने यहाँ पर करा, ये हमने यहाँ पर चित्र बनाया कि जो है इनके बीच की दूरी का गैप निकाला। लेकिन हमें जब क्वेश्चन आएगा तो हमें क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं करना है, क्योंकि चित्र थोड़ी बनाते फिरोगे तुम क्वेश्चन के साइड में। आपको करना क्या है, जैसे क्वेश्चन दिया 8 और 9 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो आपको सिंपली करना है, ये जो 8 है पहला वाला टाइम ले लेना 8 और 8 को गुणा कर देनी है आपको 5 से, 8 को आपको 5 से गुणा कर देनी है बस। और फिर जो ट्रिक मैंने बताया आपको 12/11, 12/11 लगा देना है। 12/11 लगाने के बाद ये सिंपल करेंगे हम इसे, जैसे 8 पंजे 40 और गुणा 12/11, ये वही आ गया ना, ये देखो ये जो बताया था मैंने आपको। और फिर से और सिंपल करेंगे तो ये 12 0 0 12 चौक 48 480/11, ये वही चीज आ गई नहीं। तो आपको सिंपली करना। अब दोस्तों हमने टाइप फर्स्ट सीखा, टाइप फर्स्ट का कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे टाइप फर्स्ट मैंने बताया जो है घड़ी की जो सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं। अब वो एक दूसरे के ऊपर ना कह के क्वेश्चन में आपको कुछ इस प्रकार से भी कह सकता है, 2 और 3 बजे के बीच किस टाइम घड़ी की मिनट और घंटे की सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी। वो आपको जो है यहाँ पर संपाती भी लिख सकता है इस चीज को, ये एक दूसरे के ऊपर है ना, तो यदि उसमें आ जाए किस टाइम संपाती होंगी, तो दोस्तों संपाती का मतलब भी जो है एक दूसरे के ऊपर ही होता है। या फिर वो कह सकता है दूसरा कब आपस में मिलेंगे, ये देखिए आपस में मिली हुई है ना सुई, इस चीज का भी उपयोग कर सकता है, आपस में मिलेंगी, आपस में मिलेंगी। और आपका तीसरा कर सकता है उसमें दोस्तों, देखिए इनके बीच का एंगल कितना है, एंगल इनके बीच का कुछ है कोई, एक दूसरे के ऊपर है, तो उसमें आपसे कह सकता है कि 2 और 3 बजे के बीच किस समय उनके जो है बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री होगा। तो कोण आपका 0 डिग्री भी लिख सकता है, वो कब जो है कोण 0 डिग्री होगा। और एक चौथा आपसे कह सकता है कि उनके बीच की दूरी किस टाइम पर 0 मिनट की होगी, 0 मिनट। तो टाइप फर्स्ट के जो क्वेश्चन है दोस्तों, मैं इन्हें इसलिए पहले बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में जो है फिर आप कहोगे कि मतलब संपाती का मतलब क्या होता है या 0 डिग्री कोण, ये तो बताया नहीं, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। इस जो टाइप फर्स्ट वाले क्वेश्चन है 12/11 5 से गुणा करके जो मैंने ट्रिक बताई है, उसमें आपको क्वेश्चंस में यदि ये पूछ ले संपाती कब होंगी, कब आपस में मिलेंगी, कब उनके बीच 0 डिग्री का कोण होगा, कब उनके बीच 0 मिनट की दूरी होगी, इन सारे क्वेश्चंस को जो है हम चुटकियों में करेंगे, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है। अब सीधा आप क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से हैं। क्वेश्चन पहला आपका 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी, एक साथ होंगी मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो आपको टाइम दिया है 6 और 7, 6 और 7। मैंने आपको सिंपली बताया पहला समय लीजिए 6 गुणा 5 से करा दीजिए और फिर आपको 12/11 से गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, मतलब 30 गुणा 12/11। इसे सिंपल करेंगे थोड़ा सा तो कितना आ जाएगा, ये 12 0 0 12 36 360/11। अब जब इसको अपन डिवाइड कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा 11 33 और बचेगा कितना 3 हो जाएगा 30, फिर 30 को 11 से भाग जाएगी, दो बार चली जाएगी, 11 दूनी 22 और फिर कितना बचेगा आपका 8/11, क्योंकि 11 से भाग कर रहे हैं तो 8/11 रिमाइंडर बचेगा। तो जो है 6 और 7 बजे के बीच आपके जो है 6:32 सही 8/11 मिनट पर
जो घड़ी और मिनट की सुइयां हैं वो एक दूसरे के ऊपर होंगी। आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये चीज जो है ना, ये चीज मैं एक बार समझा देता हूं। जैसे आपको 20 से जो 20 है, 20 को आप 3 से भाग कर रहे होते हैं, तो इसका क्या था, 3 छंग 18 है, 6 बार में तो पूरी पूरी चली जाएगी। इसका बचेगा कितना, 2 बचेगा ना। तो जो जितना बच जाता है 2, क्योंकि 2 3 से कम है, भाग हो नहीं पाएगी, तो हम 2 को यहां पर लिख लेते हैं जो बचता है, और जो ये 3 है जिससे भाग कर रहे होते हैं उसे हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो ऐसे ही मतलब यहां पर मैंने कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। तो टाइम दिया आपको 3 और 4, 3 और 4। आपको पहला टाइम ले लेना 3, गुणा आपको 5 से करानी है, फिर आपको 12/60 से करानी है, सॉरी 11 से। तो आपका कितना जाएगा, 5 से 15, 15 गुणा 12/11। जब अपन इसे सिंपल कर रहे होंगे तो कितना जाएगा, 15 दूनी 30 का 0 हासिल 3, 15 के 15 और 3 18, मतलब 180/11। 11 से भाग करेंगे तो 11 के 11 बचेंगे कितने, यहाँ से 7 हो जाएगा 70, 11 66 और बचेगा आपका 4/11। तो इसका मतलब 3 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर, इतने मिनट पर घंटे और मिनट की सुइयां जो है आपस में मिल जाएंगी। आपका ऑप्शन है सी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा, मैं आपको करा रहा हूं। जैसे आपका टाइम है 10 और 11 बजे के बीच, 10 और 11 बजे के बीच टाइम क्या है, तो आपको सिंपली 10 को गुणा करा देनी है 5 से, फिर आपका 12/11 गुणा में, तो इसका कितना जाएगा 10 पंजे 50, और 50 की सीधे गुणा कराएंगे 12 से, तो देखिए कितना आएगा, 50 दूनी 100 का 0 हासिल 10, 50 में 50 और 10 60, मतलब 600 आ जाएगा। 600 को आप 11 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 11 पंजे 55, बचेगा 5 हो जाएगा 50, तो 11 पंजे 55 जाएगा नहीं, 11 चौक 44, और फिर आपका बचेगा 6/11। इसका मतलब 10 बजकर 54 सही 6/11 मिनट पर आपके घंटे और मिनट की सुइयां आपस में होंगी। योर ऑप्शन का जो ऑप्शन है डी इज द करेक्ट, सॉरी हाँ डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, एक दूसरे के ऊपर। तो 5 और 6 आपको टाइम दिया है, 5 और 6, तो आपको करना क्या है, 5 गुणा 5 गुणा 12/6, 5 पंजे 25, और 25 की गुणा डायरेक्ट कराते हैं 12 से, 25 दूनी 50, 50 का 0 हासिल लगे 5, 25 की 25 और 5 30, कितना हो जाएगा आपका 300, 300/11। जब हम 300 को जो है 11 से भाग कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, बचे 8, हो गया आपका 80, 11 सत्ते 77, और फिर आपका बचेगा 3/11, मतलब 5 बजकर 27 सही 3/11 मिनट पर आपके जो दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो आपका ऑप्शन है 5 बजकर 27 सही, मतलब आप इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों वीडियो यदि कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे होंगे, वीडियो जो ट्रिक है वो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें। अब आपको मैं नेक्स्ट टाइप करा देता हूं, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या है, दोस्तों सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप में जो है आपको पूछेगा कि जैसे मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल 8 और 9 बजे के बीच, 8 और 9 बजे के बीच किस टाइम घंटे और मिनट की सुइयां जो है एक दूसरे के परस्पर जो है विपरीत दिशा में होंगी या एक सरल रेखा में होंगी। तो दोस्तों देखिए किस प्रकार से होगा ये। जैसे मान लीजिएगा 8 और 9 के बीच में जब आपके 8 बज रहे होंगे तो आप कुछ 8 जो है कुछ इस प्रकार से बजेंगे, 8 यहां पर, और ये मिनट वाली सुई, ये घंटे वाली सुई। अब हमें बताना है कि कब एक सरल रेखा में एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो एक सरल रेखा की कंडीशन क्या बनती है, ये वाली। इस चीज को हम एक सरल रेखा में भी कह सकते हैं या एक दूसरे के विपरीत भी कह सकते हैं।
देखिए इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी इधर है, तो एक दूसरे के विपरीत भी है और एक सरल रेखा में भी है। इसी प्रकार से ये दोनों सुइयां इस घड़ी में आएंगी। अब दोस्तों देखिए इनके बीच की दूरी इस टाइम कितनी है, इस टाइम कितनी है, इस टाइम है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। हमें बताना है 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में किसी टाइम ये जो है एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब इनके बीच की दूरी जो है 40, फंडा ये भी यहीं पर है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों, देखो आपको यहां देखना पड़ेगा। मैंने बताया आपको परस्पर जो है इस प्रकार से होती है, कुछ विपरीत है, एक सरल रेखा में होती है। अब जो है इनके बीच की दूरी जो है मतलब ये कह सकते हैं हम, यदि हम घड़ी में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से मैं आपको बता दूं, जैसे ये आपकी 8 पे रहेगी और ये सीधी आपकी जो है यहाँ रहेगी 2 पे, तो कम से कम जो इनके बीच की दूरी कम से कम वो कितनी रहेगी, ये 10 है और ये 40 है, 10 में से 40 के मतलब 30। तो यदि जो है जब आपको कहे किस टाइम एक दूसरे से जो है विपरीत में होंगी या एक सरल रेखा में होंगी, तो उनके बीच की दूरी हमेशा 30 मिनट कह सकते हैं। ये जो ये है 30 मिनट की दूरी जो है हमेशा रहेगी, हमेशा 30 मिनट की दूरी रहनी है यदि वे एक दूसरे के विपरीत है। तो ओवरऑल बात ये आपकी यहां पर आएगी कि इनके बीच की दूरी अब कितनी है, 40 मिनट है ना, ये पूरी 40 मिनट। लेकिन हमें जो है 30 मिनट की दूरी है वो हमेशा रहनी ही है, मतलब 30 मिनट तो रहनी है। तो ये टोटल हमारे कितने हैं 40 मिनट, तो इसमें से मैं 30 मिनट घटा देता हूं, तो ओवरऑल कितने बचे 10। तो मतलब ये कि अब जो है मिनट वाली सुई को जो है केवल 10 मिनट की दूरी घंटे वाली सुई की अपेक्षा 10 मिनट की अधिक दूरी तय करनी होगी बस, क्योंकि 30 मिनट तो इनके बीच की दूरी रहनी है। तो इसलिए दोस्तों ये कितना आया आपके 10 मिनट। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे 10 मिनट की दूरी तय करनी है और दूरी तय कराते हैं हम ट्रिक के माध्यम से 12/11 करके। तो इसका कितना जाएगा 120/11, मतलब कितना आ जाएगा 11 नहीं 110 और फिर 10 बचेंगे आपके 11। मतलब ये कि 8:10 सही 10/11 मिनट पर 8:10 सही 10/11 मिनट पर जो है ये सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो घड़ी में हम जो है सुइयों को देखेंगे इस टाइम 8:10 पर, तो आपके कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। देखिए 8 यहां पर और ये आपकी मिनट वाली सुई 8:10 सही 10/11 मिनट, ये कुछ इस प्रकार से होंगे। तो दोस्तों देखिए इनके बीच की दूरी हमेशा जो है कितनी रहेगी 30 मिनट। 30 मिनट की दूरी जो है इनके लिए हमेशा 30 मिनट की दूरी ही रहेगी। अब इसका जो डायरेक्टली फॉर्मूला है वो आपको ये चित्र बना के, तो आपको वहां पर क्वेश्चन करना नहीं है, आपको क्वेश्चन करना है। तो देखिए इस प्रकार से, जैसे मैंने आपको टाइम बताया 8 और 9 के बीच, तो आपको सबसे पहले ये करना है कि 8 की गुणा करानी है आपको 5 से। 8 की गुणा आपको 5 से करानी है, कितना आ जाएगा ये 40 मिनट आ जाएंगे। लेकिन जो है कंडीशन ये है कि इनके बीच की दूरी जो 30 मिनट की जो है हमेशा वो रहेगी। तो इसलिए हम इसमें से 30 घटा दे करेंगे, 30 माइनस करके और 12/11 से गुणा हमें करा देनी है बस, और कुछ नहीं करना है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जैसे आप जो 8 की गुणा 5 से करा रहे होंगे, तो यदि जो ये वैल्यू जो है 30 से ज्यादा आती है, ये वैल्यू 30 से ज्यादा आती है, तो आपको जो है उसमें से 30 मिनट कम कर देने हैं। और यदि ये वैल्यू आपकी जो है 30 से मतलब कम आ रही है, ये वाली गुणा करके ये 30 से कम आएगी, तो आपको उसमें जो है 30 ऐड कर देने हैं। दोस्तों देखिए ऐसे, जैसे इसमें मैंने बताया आपको 8 की गुणा करा देनी है आपको 5 से और माइनस कर देने 30, गुणा कर देनी है आपको 12/11 से। तो 8 पंजे 40, 40 माइनस 30 और गुणा 12/11, तो कितना आ जाएगा 10/12/11। मतलब वही चीज आ गई जो अभी हमने करा था 120/11, ये चीज आ गई। तो और नेक्स्ट टाइम मतलब कुछ और टाइम लेके देखते हैं। यहां पर देखिए, जैसे यहां पर आ जाए आपको 2 और 3 बजे के बीच, आपको आ जाए 2 और 3 बजे के बीच, तो आपको सबसे पहले क्या कराना है 2 की गुणा करा देनी है 5 से। अब यदि ये वैल्यू जो है 30 से कम आती है, यदि 30 से कम आती है गुणा करके कितनी आ रही है 10 आ रही है,
यदि ये वैल्यू 30 से कम आती है तो आपको इसमें जो है 30 ऐड कर देने हैं और फिर आपको 12/11 से गुणा कर देनी है। लेकिन यदि ये वैल्यू जो है 30 से ज्यादा आती है तो आपको उसमें से 30 से कम कर देने हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने 8 और 9 के बीच के जो एग्जांपल बताया था। अब जो है हम इस ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन करते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। देखिए किस प्रकार से करेंगे और वहां पर समझाऊंगा मैं क्या चीज है क्या नहीं। क्वेश्चन करने से पहले इसके भी कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए जैसे कि आपने बताया, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो दो हैं ये दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत या एक सरल रेखा में कहलाएंगी। तो ओवरऑल यदि हम मिनट के हिसाब से देखते हैं तो इनके बीच की दूरी हमेशा 30 मिनट रहती है। ये 30 मिनट रहती है, ये वाली दूरी यहां लिख देता हूं मैं, यहां से और यहां तक की। यदि घड़ी के हिसाब से देखते हैं मिनट के हिसाब से तो ये कितने 30 मिनट की दूरी हमेशा रहने वाली है इनके बीच। यदि हम एंगल के हिसाब से देखते हैं, कोण के हिसाब से, तो ये कितना होता है पूरा 360 होता है ये। तो 360 का जो है ये क्रॉस करके जा रही है मतलब आधा, तो यानी कि 180। तो ओवरऑल मतलब कहने का ये है कि यदि आपसे वो जो दो सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं या एक सरल रेखा में होती है तो उनके बीच की दूरी हमेशा 30 मिनट होती है और उनके बीच का जो कोण होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि 2 और 3 बजे के बीच किस समय मिनट और घंटे की सुई के जो है बीच 180 डिग्री का कोण होगा। या फिर आपसे इस प्रकार से पूछ सकता है कि 2 और 3 बजे के बीच किस समय पर उनके बीच की दूरी जो है 30 मिनट होगी। तो इसका जो है बात वही है, मतलब मेन चीज वही है कि जो है एक दूसरे के जो है विपरीत होती हैं, एक सरल रेखा में होती हैं। विपरीत, और जो इनके बीच की दूरी 180, इनके बीच की दूरी सॉरी 30 मिनट होती है। और चौथा इनके बीच का जो एंगल होता है वो आपका 180 डिग्री का होता है। तो यदि आपको क्वेश्चन करते वक्त जो है ये इस प्रकार के जो है आपसे मतलब ये वाले स्टेटमेंट आ जाएं, विपरीत एक सरल रेखा में 30 मिनट की दूरी और ये 180 डिग्री का कोण, तो आपको यही वाली ट्रिक लगानी है जो मैंने आपको बताया था। मतलब यदि गुणा करके जो टाइम, क्वेश्चन करते हैं पहले। क्वेश्चन है 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, कब एक दूसरे के विपरीत होंगी या कब एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। दोनों की बात एक ही है, मैंने आपको यहां पर बताया था। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 की गुणा करा देनी है आपको 5 से। तो मैंने आपको बताया यदि 2 की गुणा 5 से कराने के बाद यदि ये वैल्यू जो है 30 से कम आती है तो हम इसमें 30 ऐड कर देंगे, और यदि 30 से ज्यादा जाती है तो उसमें से हम 30 जो है माइनस कर देंगे। तो ये इसमें हम 30 ऐड कर देंगे और गुणा करा देंगे हम किससे, इसमें जो हम 30 ऐड कर देंगे और गुणा करा देंगे हम इसकी 12/11 से। तो दोस्तों कितना जाएगा, 5 दूनी 10, 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा 40, और 40 अब 12/11। जब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा 12 0 0 और 12 चौक 48, मतलब 480 अपॉन 11। अब जब इसे हम डिवाइड कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा 11 चौक 44, और फिर यहाँ से 4 बचे 40 हो जाएगा आपका, 11 3 33, फिर आपके बचेंगे 7/11। इसका मतलब 2 और 3 बजे के बीच 2:43 सही 7/11 मिनट पर वो जो है एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, या एक सरल रेखा में होंगे या एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी या कब एक दूसरे से 180 का कोण बनाएंगी। तो टाइम दिया है आपको 3 और 4। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 की गुणा जो है 3 की गुणा 5 से करा देनी है। यदि ये वैल्यू 30 से कम आती है तो इसमें 30 ऐड कर देंगे, 30 से ज्यादा आती है तो उसमें से 30 को माइनस कर देंगे। तो ये कितनी आई है 15। तो इसमें हम जो है 15 में कितने ऐड करेंगे 30 ऐड कर देंगे इसमें। तो कितना हो जाएगा 15 5 15 15 और 30, यहां पर प्लस 15 कर देंगे इसकी जगह, कितने हो जाएंगे आपके 45। अब 45 को गुणा जो कर देनी है आपको वो 12/11 से करनी है। तो कितना हो जाएगा 12 5 60, 60 का 0 हासिल 6,
12 चौक 48, 48 और 6 आपके 54 हो जाएंगे, मतलब 540। 540 को भाग करने आपको 11 से, तो ये कितना आ जाएगा 11 चौक 44 और बचेंगे कितने आपके 11 चौक 44 बचेंगे 10, मतलब 100 हो जाएगा। 11 में 99 बचेगा आपका 1, ये आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से 3 और 4 बजे के बीच जो है 3:49 सही 1/11 पर जो है घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो योर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यदि ट्रिक आपको इंटरेस्टिंग लग रही हो तो प्लीज शेयर जरूर कर देना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। नेक्स्ट है 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक ही रेखा में होंगी, कब एक ही रेखा में होंगी। तो मतलब वही है, आपको क्या करना है, क्या टाइम दिया है 10 और 11 बजे के बीच। तो मैंने आपको बताया कि 10 की गुणा पहले 5 से करा देनी है, तो कितना आ जाएगा, कितना है 10 पंजे 50, 50 आ रहा है। 50 ये बताओ कि 30 से ज्यादा है कि कम, 30 से ज्यादा है, तो इसमें से हम जो है 30 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 20। अब जो 20 बचा है 20 की गुणा करा देंगे हम 12/11 से, 12/11 से गुणा कराने के बाद कितना आ जाएगा 12 0 0 12 दूनी 24, मतलब 240। 240 को हम 11 से डिवाइड कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा 11 दूनी 22, बचेंगे 2, हो जाएगा 20, 11 के 11 और फिर आपके बचेंगे 9/11। मतलब 10 और 11 बजे के बीच 10 बजकर 21 सही 9/11 पर जो है घंटे और मिनट की सुइयां एक सरल रेखा में होंगे। तो आपका ऑप्शन है सी, आपका ऑप्शन है सी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां ठीक एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 और 5 दिया आपको टाइम, 4 और 5 मतलब 4 और 5 के बीच में, तो आपको क्या करना है 4 की गुणा करानी है आपको 5 से, 4 पंजे 20। ये जरा देखो 30 से कम है या ज्यादा है, 30 से कम है, तो इसमें हम 30 ऐड कर देंगे। 30 ऐड करने के बाद ये कितना हो जाएगा 50, 50 की जो है हम गुणा कराएंगे 12/11 से, तो ये कितना आ जाएगा 12 0 0 और 12 पंजे 60, 600/11। तो जब हम 600 को 11 से गुणा करा रहे मतलब भाग करा रहे होंगे तो इसका कितना आ जाएगा 11 पंजे 55, 55 आया, बचे आपके पास होगा 50 और 11 चौक 44 और 44 आपके फिर बचेंगे आपके 6/11, 54 सही 6/11। इसका मतलब 4:54 सही 6/11 पर घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। आपका ऑप्शन है सी, सॉरी डी ऑप्शन आपका 5 मतलब 4:54 सही 6/11 इज द करेक्ट आंसर। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब दोस्तों टाइप आता 3। दोस्तों टाइप 3 में जो है, टाइप 3 में हमें देखेंगे कि समगुण वाला, मान लीजिए टाइप 3 में क्वेश्चन ऐसे पूछता है आपसे कि मतलब ऐसे पूछ लेगा 8 और 9 बजे के बीच, 8 और 9 बजे के बीच किस समय पर जो घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के परस्पर लंबवत होंगी या 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो इस चीज को समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले 8 बजाते हैं, पूरे 8 और 9 बजे के बीच हमें निकालना है। तो इसमें घंटे वाली सुई 8 पर होगी और मिनट वाली सुई आपकी 12 पर होगी। तो 8 और 9 बजे के बीच में बताना हमें किस समय पर जो घंटे और मिनट की सुइयां जो है एक दूसरे के लंबवत होंगी, परस्पर लंबवत होंगी। तो परस्पर लंबवत होने की कंडीशन क्या बनती है दोस्तों, जब परस्पर लंबवत होती है तो देखो ऐसे बनती है, ये मान ली 12 है, 6 3 9 10 11 1 2 4 5 7 8 परस्पर लंबवत। परस्पर लंबवत की कंडीशन आती है कि मान लो ये मिनट वाली सुई यहाँ पर होगी और जब पूरे 3 बज रहे होंगे घंटे वाली सुई यहाँ पर होगी।
तो ये इनके बीच की दूरी जो है ये वाली, मतलब कोण देख लो पहले, कोण कितना होगा 90 डिग्री का होगा ये कोण, 90 डिग्री का कोण होगा जब ये जो है एक मतलब परस्पर लंबवत होंगे या समकोण पर होंगे या फिर या जो है 90 डिग्री के कोण पर होंगे। तो यदि मैं डिग्री में देखता हूं तो इनके बीच का जो कोण होगा वो हमेशा क्या होगा 90 डिग्री, जब ये परस्पर एक दूसरे के लंबवत होंगे। लेकिन यदि मैं मिनट के हिसाब से देखता हूं तो यहां पर 5, 10 और 15, जब मैं मिनट के हिसाब से देखता हूं तो मिनट के हिसाब से जब मिनट मतलब घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के लंबवत होती है तो उनके बीच की दूरी हमेशा कितनी होती है 15 मिनट की होती है। मतलब ये कि जब हम 8 और 9 बजे के बीच परस्पर समकोण पर निकाल रहे होंगे, किस टाइम पर समकोण पर ये दोनों सुइयां होंगी, तो उनके बीच की दूरी हमेशा कितनी रखनी है हमें 15 मिनट या 90 डिग्री। मतलब घड़ी के हिसाब से जो मिनट के हिसाब से देखता हूं तो मैं 15 मिनट हमेशा रहनी चाहिए। जैसे पीछे मैंने आपको 180 वाले में बताया था जो एक सरल रेखा में होती थी, मतलब 30 मिनट की दूरी होती थी उनके बीच की दूरी। तो ऐसे ही इसमें है, इसमें जो है हमेशा 15 मिनट की दूरी रहेगी। और दोस्तों इसमें एक नई चीज ये है कि आपने पहला टाइप पढ़ा उसमें जो है एक दूसरे के ऊपर होती हैं, तो 1 घंटे में मिनट और घंटे की सुइयां एक ही बार एक दूसरे के ऊपर आएंगी, ठीक है। और दूसरा टाइप जो पढ़ा 180 वाला एक सरल रेखा में होंगी, तो वहां पर भी 1 घंटे में एक ही बार जो है घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे एक दूसरे के विपरीत जो होंगी ये एक सरल रेखा में होंगी, वो एक ही बार होंगी। लेकिन जो टाइप आपका 3 है समकोण पर या परस्पर लंबवत, तो ये जो है 1 घंटे में जो है 2 बार होती हैं। परस्पर लंबवत जो होती हैं 1 घंटे में 2 बार होती हैं। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर आए करेंगे वो 2 आए करेंगे। यदि हम निकालेंगे तो 2 आएंगे, यदि ऑप्शन में 1 है तो हम 1 लगाएंगे, यदि दोनों दे रखे हैं तो दोनों लगाएंगे, ठीक है। अब ये जो है 1 घंटे में 2 बार समकोण कैसे बनाती है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे मान लीजिएगा ये यहां पर है, ठीक है, 8 और 9 बजे के बीच, 8 और 9 बजे के बीच निकालना हमें, तो इनके बीच की दूरी अब मिनिमम कितनी है, अब जो है ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40, इनके बीच की दूरी कितनी है, यहां पर 40 है। लेकिन 15 जो है हमेशा रहनी है, तो मैं 40 में से 15 घटा दूं, माइनस कर दूं, ठीक है, तो इनकी कितनी आ जाएगी 25। मतलब ओवरऑल बात यह है कि अब जो है जो मिनट वाली सुई है ये, इसको जो है केवल 25 मिनट की दूरी ही घंटे की सुई की अपेक्षा अधिक तय करनी है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब ये 25 मिनट की दूरी तय करेगी तो ये कुछ इस प्रकार से करेगी। मैंने आपको यहां पर आपको लिखना 25 और गुणा 12/11। जब इसकी गुणा करा रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60 का 0, आंसर लगे 6, 12 दूनी 24 और 6 30, मतलब 300, ठीक है। 300 को आप 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22 और ये आपका बचेगा फिर 8, 11 सत्ते 77 और फिर आपको बचेगा 3/11। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो जो है ये 8:27 सही 3/11 मिनट पर समकोण पर हो जाएगी। मतलब ये 8:27 आपके 30 हो गए, तो कुछ यहां पर आएंगे इस प्रकार से, ठीक है, 8:27। एक यहां इसने समकोण बना लिया, ठीक है, ये समकोण पर होगी। अब दूसरी बार जो समकोण बनाएगी ये, देखिए दूसरी बार समकोण जब बनाएगी जब ये वाली सुई जो है इसके बिल्कुल विपरीत हो जाए, मतलब इसके बिल्कुल विपरीत खींच ली मैंने, तो अब कितना कोण हुआ, 90 डिग्री का हुआ नहीं हुआ, ये वाला 90 डिग्री का कोण हुआ। अब जो है 90 डिग्री का होने के बाद समकोण पर तो हो गई, ऊपर भी बनना समकोण लेकिन नीचे भी बनना है। लेकिन जब पहला वाला समकोण तो यहां पर आ गया, लेकिन जब दूसरा वाला समकोण जो बनेगा, यहां से लेकर सुई ये मिनट वाली यहां तक गई है, कहां तक, यहां तक, मतलब इस प्रकार से यहां तक गई है ये वाली, ठीक है, गई है। तो जो है लेकिन जो मिनट घंटे वाली थोड़ी सी आगे चली जाएगी, तो इसने जो यहां पर यहां से देखो यहां तक की दूरी जो तय करी थी आपने पहले, जो 25 मिनट अधिक दूरी तय करी थी, है ना। अब कितनी दूरी तय करेगी, देखो यहां से लेके यहां तक गई है, तो कितनी दूरी तय करी आप, इसने जो है थोड़ी आगे जाएगी यहां से, ये जो दूरी है आपकी कितनी है, 30। तो इसका मतलब इधर की दूरी भी इसने 30 मिनट तय करी होगी ऊपर जाने के लिए,
दूसरी कंडीशन में आंसर लाने के लिए बता रहा हूं, पहली कंडीशन में तो आंसर आ ही गया, लेकिन दूसरी कंडीशन में जो आंसर आया आपका 30 मिनट और अधिक दूरी तय कर ली। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने जैसे इसे, जैसे आपके 8 और 9 के बीच की बात थी, 8 और 9 के बीच, ठीक है, 8 और 9 के बीच था, तो सबसे पहले हमें 8 को गुणा करानी है 5 से, ठीक है, 8 को गुणा 5 से कराई, कितना आ गया है 8 पंजे 40। अब इसमें जो है कम से कम दूरी कितनी रहती है 15 मिनट की। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये चीज गुणा कराने के बाद 15 से ज्यादा आती है तो उसमें से 15 को माइनस करना है, या फिर 15 से कम आती है तो उसमें हमें 15 ऐड कर देना, 15 प्लस करके फिर हम 12/11 से गुणा कराएंगे। तो पहली कंडीशन में आंसर देखो कैसा आएगा, पहली कंडीशन जो पहला आंसर आएगा वो ऐसा आएगा आपका कि 8 की गुणा कराएंगे आप 5 से, 8 पंजे 40 हो जाएगा, 40 में से आपको 15 माइनस कर देना, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 25 गुणा 12/11। पहला आंसर तो आपका ये आ जाएगा 8:24 आएंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा आंसर ये आएगा आपका, आपको गुणा करा देनी यही 8 की गुणा 5 से, ठीक है, ये आएगा 40, 15 से ज्यादा आएगा तो इसमें से 15 माइनस कर देंगे, लेकिन 15 से कम आता है तो उसमें 15 प्लस कर देंगे। तो यहां पर मैंने 15 माइनस करे, कितना आया यहाँ पर 25, ठीक है। तो ये तो पहली कंडीशन में भी आ रहा था 25, ठीक है, लेकिन जो है घंटे और मिनट की सुइयां जो है एक दूसरे मतलब एक घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। तो जैसे मैंने आपको यहां से बताया, या एक तो समकोण यहां पर बन गया, लेकिन दूसरा समकोण बनाने के लिए इसे जो है 30 मिनट की दूरी और अधिक तय करनी होगी, जब तो उसके विपरीत जाएगी, फिर जब भी तो आपका जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी कंडीशन में हमें आंसर निकालने के लिए इसने +30 कर देना है, क्योंकि 30 मिनट की और अधिक दूरी तय करी है इसने। 30 प्लस करके कितना आ जाएगा आपका ये 5, 3 और 2 5 मतलब 55। अब हमें 55 को जो है 12/11 से गुणा कर देनी है, तो आपका जो है इसका सेकेंडरी आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 उत्तर आते हैं इसके, तो इसलिए इस क्वेश्चन से आपका जो इसका दूसरा उत्तर आएगा। अब जब मैं इसे क्वेश्चन करेंगे, इसके क्वेश्चन बहुत ही आसान होंगे, मैं आपको बताता हूं, देखिए कैसे। क्वेश्चन है आपका 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब समकोण पर होंगी या 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो आपको टाइम कितना दिया है 2 और 3 बजे के बीच, 3 बजे के बीच आपको क्या करना है, 2 की गुणा करानी है 5 से, ठीक है, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10। बात आ रही है इसमें प्रश्न में कि समकोण पर, तो समकोण में जो है घंटे और मिनट की सुई के बीच की 15 मिनट की दूरी होती है कम से कम। तो यदि ये वैल्यू 15 से कम आती है तो इसमें 15 प्लस कर देंगे, यदि ये 15 से ज्यादा आती है तो उसमें से 15 माइनस कर देंगे। तो ये 15 से कम है, इसमें मैं 15 प्लस कर देता हूं, ठीक है, कितने हो जाएंगे। ये जो स्टेप है ये मेरा मतलब 2 आंसर आते हैं ना इसके, तो फर्स्ट स्टेप बता रहा हूं आपको, ठीक है, कितना हो जाएगा 25। अब 25 की गुणा जब आप कराओगे 12/11 से, ठीक है, 12/11 से, तो कितना आ जाएगा 25, 12 पंजे 60 का 0 हासिल लगे 6 और 12 3 24 300, 300/11। जब 300 को अपन 11 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 11 दूनी 22, बचे आपके 8 हो गया 80, 11 7 77 और फिर आपके बचे 3/11, मतलब 27 सही 3/11। तो एक आंसर तो आपका हो गया 2:27 सही 3/11, ठीक है। एक आंसर तो हो गया आपका ये, लेकिन देखते हैं आंसर 2 आने हैं, तो हम सेकंड स्टेप जो करेंगे, सेकंड वाला, अब सेकंड स्टेप करेंगे जब हम सेकंड स्टेप करेंगे तो क्योंकि यहां पर देखो आप 25 मिनट की दूरी तय कराई हमने, 25 मिनट की दूरी पर निकाला, ठीक है। अब क्योंकि दूसरी बार समकोण पर आने के लिए 30 मिनट की दूरी और अधिक तय करनी होगी, तो इसमें 25 में 30 ऐड करके फिर 12/11 से गुणा कराने पर आपका जो सेकंड आंसर है वो आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा, देखो ये 25 है, यहीं से ले लो 25 ही ले लो, 25 + 30, क्योंकि 30 मिनट की और अधिक दूरी तय करनी है, तो कितना आ जाएगा आपका 5 और 5 3 और 2 5, मतलब 55 गुणा 12/11, ठीक है, 55 गुणा 12/11। तो आपका ये कितना आ जाएगा 12 पंजे 60 का 0 हासिल लगे आपके 6, 12 पंजे 60, 60 और 6 66, ये आ जाएगा, ठीक है। अब जब 660 को हम 11 से डिवाइड कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा 11 6 66,
60, ठीक है, ये 60 मिनट आए। इसका मतलब 2:60 पर, 2:60 का मतलब समझ रहे हैं आप, 3 बज रहे होंगे पूरे। तो दूसरा जो स्टेप आपका आंसर आ जाएगा, दूसरे स्टेप में मतलब पूरे 3 बजे, 3 बजे जो है ये एक दूसरे से समकोण पर होंगे। तो आपका जो ऑप्शन है, आपका ऑप्शन एक तो हो गया बी, 3 बज रहे हैं जिसमें, और एक ऑप्शन है आपका सी जिसमें 2:27 सही 3/11 हो रहे हैं। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा डी, बी और सी, दोनों ऑप्शन बी और सी इज द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब समकोण 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, ठीक है, ब्रैकेट में 90 डिग्री है। तो आपको टाइम कितना दिया, 4 और 5, 4 और 5। आपको करना क्या है, 4 को गुणा करानी है 5 से, 4 पंजे 20, 20 जो है 15 से ज्यादा है, तो इसमें से 15 हम कम कर देंगे, कितना बचा 5। अब 5 जो है इसको हम 12/11 करेंगे गुणा में, तो कितना जाएगा 12 पंजे 60/11, मतलब 11 पंजे 55 और 5 बचेंगे आपके 5/11। इसका मतलब एक आंसर तो आ गया आपका 4:05 सही 5/11 पर, ठीक है, एक दूसरे से जो है समकोण पर होंगे। सेकंड आंसर जो निकालेंगे हम, सेकंड वाला, वो देखिए ओवरऑल ये 5 मिनट की दूरी तय करी थी इसने यहां पर, ठीक है, माइनस करके एक तो यहां पर समकोण बना दिया, दूसरा जो समकोण बनाएगी 30 मिनट की और अधिक दूरी तय करेगी, ठीक है। तो 5 + 30 कितना आ जाएगा 35 जो है अब ये 12/11 करेगी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 12 पंजे 60 का 0 हासिल लगे 6, 12 × 36, 36 और 6, 36 और 6 हो जाएंगे आपके 42, 420/11। 420 को जब 11 से डिवाइड कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा आपका 11 × 33 और बचेंगे कितने आपके 7 और 2 9, 90, 11 × 88 और यहां से बचेंगे आपके 2/11। इसका मतलब सेकंड आंसर जो होगा आपका वो होगा 2:38 सही 2/11 पर। यह आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो आपका ऑप्शन एक तो है आपका, सॉरी यहां पर 4 है तो ये 4 आएगा आपका, ठीक है, ये 4 एक ऑप्शन आएगा आपका 4:05 सही 5/11। तो जो है आपका ऑप्शन बी है। सेकंड ऑप्शन आएगा आपका 4:38 सही 2/11, इसका मतलब ऑप्शन सी। तो आपके बी और सी ऑप्शन दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये चीज तो समझ में आई ना, मैंने आपको ये 30+ कहां से ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जब एक बार यहां पर जो है समकोण बना दिया, मान लो घड़ी ने ये समकोण बनना है, ये मिनट वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई है, तो जब दूसरा समकोण बनेगा तो कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पर ये वाली सुई जो है मिनट वाली सुई यहाँ पर आएगी, तो ये जो दूरी होगी ओवरऑल 30 मिनट की दूरी अधिक तय करनी होगी, इसलिए हम यहाँ पर 30 जोड़ते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको ट्रिक अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यदि आपको किसी पर्टिकुलर वीडियो पे जो है मतलब पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनवानी है तो आपको उसे कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं आपको स्पेशल में बना दूंगा। थैंक यू।